गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर इन 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अपना लेसन चल रहा है 3 नंबर। लेसन नंबर 3 ग्रोइंग अप पेन्स यानी बढ़ती हुई पीड़ाएं। किशोरावस्था के अंदर जब धीरे धीरे किशोर वय होता है, किशोरावस्था के अंदर आता है तो उसकी कई प्रकार से परेशानियां पीड़ाएं बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हैं। अम्मा सीज द नोटिस यानी मैंने जो दरवाजे पर नोटिस लिखी थी, अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा उसे देखती है, अम्मा उस नोटिस को देखती है। बट बिहेव्स एज इफ इट इज़ ग्रीक और लेटिन, लेकिन अम्मा उस नोटिस को देख करके इस प्रकार से व्यवहार करती है, बिहेव यानी व्यवहार करती है, एज इफ इट इज़ ग्रीक और लेटिन, जैसे कि यह ग्रीक भाषा में हो या लेटिन भाषा में लिखा हो। माँ उस नोटिस को देख लेती है लेकिन वह इस प्रकार से व्यवहार करती है जैसे कि यह कोई लैटिन भाषा हो या कोई ग्रीक भाषा हो। सी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम, वह निरंतर रूप से मेरे कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ाती हुई चली आती है। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरे एकांतपन को ध्यान में नहीं रखते हुए, यानी मेरे एकांतपन को भी ध्यान में नहीं रखती और सीधे मेरे कमरे में चली आती है। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, यानी मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ, दैट आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे एकांत की आवश्यकता है। इफ़ ओनली सी सन्स, इफ़ ओनली सी सन्स, यदि केवल वह यह समझती है, द गोसेमर थिन, गोसेमर थिन का अर्थ होता है पतला पर्दा, कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, यदि वह समझती है कि मेरे तथा मेरे माता पिता के बीच एक पतला सा पर्दा आ गया है। इज़ दिस वाट ग्रोविंग अप, और जो इज़ दिस वाट ग्रोविंग अप, और जो बढ़ता जा रहा है। अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी यह एक व्यक्तिगत का मामला है। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, क्या इस प्रकार से बंधन टूट रहे हैं, क्या इस प्रकार से माता पिता के बंधन टूट जाते हैं। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वंस पेरेंट्स, यानी कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन लड़का ऐसा है जो अपने माता पिता के साथ बंधन को तोड़ना चाहता है। नोट आई, मैं तो नहीं। द वेरी थॉट्स मेक्स मी क्राई, यानी यही विचार मेक्स मी क्राई, मुझे रुला देते हैं, इन्हीं विचारों से मैं रोने लगता हूँ। यट फिर भी, आई फील आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, फिर भी आई फील मुझे लगता है, आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, मुझे लगता है कि मैं उनसे दूर हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ। और एम आई इमेजिंग, क्या मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी, यानी अप्पा मेरे प्रति सावधान है, एंड वेरी और सचेत हैं, चौकस है, चौकन्ने हैं। व्हेन ही मीट्स मी, जब वे मुझसे मिलते हैं। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लीम विथ जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, ऑफ कोर्स यानी शायद, हिज आइज ग्लीम विथ जॉय, शायद उनकी आंखें आनंद से चमकने लगती है। वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब कभी भी मैं उनकी उपस्थिति में चलता हूँ तो उनकी आंखें आनंद से चमकने लगती है। बट इज इट एज स्पॉन्टेनस एज इट यूज्ड टू बी, बट इज इट एज स्पॉन्टेनस, लेकिन क्या यह स्पॉन्टेनस एज इट यूज्ड टू बी, लेकिन क्या यह एक ऐसा व्यवहार है, एज इट यूज्ड टू बी, जो मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे उनकी उपस्थिति में उनके सामने घूमते रहना चाहिए। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन,
या एम आई अनेबल टू फील, या फिर मैं इस पर्दे के कारण, हमारे बीच में जो पर्दा आ गया इस पर्दे के कारण, इस पर्दे की गर्मी के कारण उनकी भावनाओं को समझने में असक्षम हूँ, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाता हूँ। दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, जो पर्दा हमारे बीच में आ गया है, मे बी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, हो सकता है कि ये सब इस पर्दे के कारण ही हो। ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, वे मुझे एक भिन्न लड़के की तरह देखते हैं। ए रादर मिस्टी फिगर, यानी एक धुंधली सी आकृति के रूप में। इम्प्रेसाइज, एक अभेद्य आकृति के रूप में। वेग, अस्पष्ट आकृति के रूप में। एंड इल्यूसिव, एक मायावी आकृति के रूप में। डेवलपिंग ए फॉर्म, जिस प्रकार से जो ये आकृति विकसित हो रही है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर हिम टू गर्ल्स, यानी उनके लिए समझने में ये भिन्न है, अलग है। मे बी हो सकता है, ही टू इज स्केर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है कि वे इस नए रूप से, इस नई आकृति से वे भी भयभीत होते हों। हो सकता है कि वे इस नए आकृति से वे स्वयं भी भयभीत होते हों, वे स्वयं भी डरते हों। Is that why 8 times he makes extra efforts to be overtly affectionate? इसी कारण से इस समय वे मुझे बड़े स्नेह के साथ he makes extra efforts to be overtly affectionate, यानी इस समय वे मेरे साथ अतिरिक्त स्नेह का प्रयास करते हैं, आवश्यकता से अधिक स्नेह जताते हैं। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। मे बी हो सकता है, ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है कि वे अपने अंदर के भय को मारने की कोशिश करते हों। बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, यानी मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार करके हो सकता है कि वे अपने अंदर के भय को मारने की कोशिश करते हों। ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, ही फाइंड सेफ्टी, वे अपने आप में सुरक्षित महसूस करते हैं। ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, मेरे साथ एक बच्चे का व्यवहार करके, यानी मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करके वे अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, यानी मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करके वे अपने आप में सुरक्षित होते हैं। He runs his finger through my thick curly hair, यानी वे अपनी अंगुलियों को मेरे मोटे घुंघराले बालों में फेरते हैं। Holds my head, मेरे सिर को पकड़ते हैं। He runs his fingers थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, यानी वे अपनी अंगुलियों को मेरे मोटे तथा घुंघराले बालों में फेरते हैं। होल्ड्स माई हेड, मेरे सिर को पकड़ते हैं। क्लोज टू हिज चेस्ट, और अपने सीने के लगाते हैं। एंड पेट्स मी, और मुझे थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से, मैं यह नहीं कहूँगा। आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, कि मैं उनके ऐसा करने से नफरत करता हूँ, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके ऐसा करने से नफरत करता हूँ। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज टू, लेकिन आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट, लेकिन मैं आनंद लेने में सक्षम नहीं हूँ, यानी आनंदित अपने दोस्तों के साथ आनंद नहीं ले सकता। एज आई यूज टू, यदि इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है तो मैं आनंद लेने में सक्षम नहीं हूँ, आनंद लेने में अयोग्य हूँ। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाई अप्पा, आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड
भाई अप्पा, यानी अप्पा के द्वारा इस प्रकार से स्नेह के साथ व्यवहार करने से मैं पूरी दुनिया को दूंगा, यानी पूरे संसार को दूंगा। नाउ आई फील, अब मुझे लगता है, एज इफ इट इज़ नॉट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी, अब मुझे लगता है कि अप्पा को मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट टाइम, यह इस प्रकार का व्यवहार करने का समय नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, अब उन्हें मेरे साथ एक वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। स्पेशली when he has been reminding me to behave like one, विशेष रूप से when he has been reminding me, विशेष रूप से जब कभी भी वे मुझे याद करते हैं to behave like one, तो एक ऐसे वयस्क के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। I fall, मैं गिर जाता हूँ, एंड स्लीप, फिसल जाता हूँ, एंड स्क्रीम, और चिल्लाने लगता हूँ, विथ पेन, दर्द के मारे मैं गिर जाता हूँ, फिसलने लगता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, बिकॉज ऑफ ए स्प्रेम, क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई है। स्प्रेम, क्योंकि मेरे पैर के अंदर मोच आ गई है। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा बिल्कुल इसके प्रति दयालु है। नोट अप्पा, लेकिन अप्पा ऐसे नहीं हैं। ही ग्राउल्स, वे गुर्राते हैं। यू आर 14 समीर, समीर तुम 14 वर्ष के हो गए हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज, इट इज़ टाइम, यानी यह समय है, यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक, यानी यह समय एक साहस के साथ तुम्हें इस प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना सीखना है। यह समय तुम्हें इस प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना सीखने का है। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम अधिक समय तक अब बच्चे नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम अधिक समय तक एक बच्चे नहीं हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम के समय, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, यानी अप्पा के ऑफिस से लौटने से पहले ही, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। सी वेलकम्स मी विथ ए बिग स्माइल, यानी वह एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, लेकिन यह मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। व्हेन आई आस्क हर, जब मैंने उनसे पूछा, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स होम, कि क्या मैं विशाल के घर एक पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा सेज, तो अम्मा कहती है, मस्ट बी बेक बिफोर 9, 9 बजे से पहले वापस आना चाहिए, यानी तुम्हें 9 बजे से पहले वापस आ जाना चाहिए। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा मैं अब बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या माँ मैं तब तक उनके घर नहीं ठहर सकता जब तक कि मेरे मित्र वहाँ से नहीं चले जाए। आगे कल पढ़ाएंगे।